सोशल मीडिया चलाते हैं। ज़्यादातर जो मुसलमान लड़के सोशल मीडिया चलाते हैं वो सोशल मीडिया पर डांस करते हैं। क्या करते हैं? डांस करते हैं, नाचते हैं। लड़के भी नाचते हैं, लड़कियां भी नाचती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कूले मटका करके पैसा जल्दी मिल जाता है। जो डांस करना नहीं जानते वो गालियां देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गालियों को पसंद करने वाले लोग भी मौजूद हैं। गालियों को पसंद करने वाले, और इंतहाई कम नसीबी की बात है, शर्म और अफसोस की बात है कि बदतरीन गालियां अगर कोई बक रहा है तो हमारी ही कौम के आवारा लौंडे बक रहे हैं। अफसोस इस बात का नहीं है मुसलमानों कि हमारी कौम के लौंडे गालियां बक रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि उन बदतमीज लड़कों को पसंद भी किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारी समाज और सोसाइटी में ऐसा मिजाज लोगों के दिलो दिमाग में बस गया है कि कितनी ही गंदी बात कही जाए, कितनी ही फूहड़ बात कही जाए, उसे लाइक करने वाले लोगों की एक अच्छी बड़ी तादाद हमारे यहाँ पाई जाती है। जब मिजाज ऐसा बना हुआ है तो फिर गैरों के जुल्म का शिकवा मत करो। तुम्हारे अमाल इसी लायक है कि तुम्हें जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो धोबी कपड़े पे कोई रहम नहीं करता, उसे खूब उठा उठा के पटकता है, खूब उठा उठा के पटक के मारता है। कभी लकड़ी की थपकी से पीटता है, कभी अपने हाथों की मुट्ठी बना करके पीटता है, कभी पत्थर पे मारता है, कभी पानी डालता है, कभी सर्फ डालता है, कभी गर्म पानी में डालता है। इसलिए डालता है क्योंकि वो जानता है ये कपड़ा गंदा है, मैल बहुत ज्यादा है, दाग जिद्दी है, जिद्दी दाग, गंदे दाग, बड़े बड़े दाग बगैर सख्ती के, बगैर मेहनत के, बगैर जिद के, बगैर सख्ती के निकल नहीं सकते। वही हाल हमारा भी है कि हमारी कौम में जहां गंदी बातें कहने वाले लोग मौजूद हैं, वहीं उन गंदी बातों को प्रमोट करने वाला एक बड़ा तबका मौजूद है जो उन गंदी बातों को पसंद करता है। समाज का दिल, समाज का दिमाग, समाज की सोच, समाज के बाजू नौजवान गंदे हो चुके हैं। इसलिए दुनिया हमें रगल रही है, हमें कूट रही है, हमें पीट रही है। और जब तक ये रगलने का, कूटने का, पीटने का, धपकने का दमन जारी रहेगा, जब तक मुसलमान अपने दिलो दिमाग और अपनी रूह से, अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से इन गंदे दागों को दूर नहीं। कब तक हम नहीं सुन रहे? ये जलसे हम इसलिए नहीं सजाते कि हमें जागने का शौक है। ये जलसे हम इसलिए नहीं मुनक्किद करते कि हमें आपको बिठाए रखने का शौक है। हमारा मकसद ये है कि हम आपको अपने गौसे आज़म की तालीमात बताएं, हम आपको गौसे आज़म की ज़िंदगी की वो पहलू बताएं। ये पहलू दुनिया याद करती है कि गौसे आज़म की बारगाह में एक औरत अपने बच्चे को लेकर के आती है कि आप मेरे बच्चे को अपनी तालीम और तरबियत में कबूल कर लें। गौसे आज़म ने कबूल कर लिया। कुछ वक्त के बाद वो औरत अपने बच्चे से मिलने आई तो क्या देखा, उसका बच्चा सूखी रोटी खा रहा है और गौसे आज़म मुर्गा खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? मुर्गा खा रहे हैं। उस बच्चे की माँ ने कहा कि हज़रत बड़ी अजीब बात है, मैंने बच्चे को आपकी तहवील और आपकी कस्टडी निगरानी में दिया था कि आप मेरे बच्चे को पढ़ाएं, उसी की तालीम और तरबियत का ख्याल रखें। मेरा बच्चा यहाँ सूखी रोटियाँ खा के पेट भर रहा है और आप इतनी मुरगन खाने खा रहे हैं। गौसे आज़म ने फरमाया कि जब तेरा बच्चा इस लायक हो जाएगा तो तेरा बच्चे भी ऐसी मुरगन खाने खाएगा। ये किस्सा सुनाते हैं ना आपको, हम ही सुनाते हैं। इसीलिए बेचारे मुर्गों की शामत आई हुई है। किसकी शामत आई हुई है? मुर्गों की शामत है, मुर्गों की। सबसे ज्यादा कुर्बानी मुर्गों की हो रही है। सबसे ज्यादा कुर्बानी किसकी हो रही है? मुर्गों की हो रही है। अरे खुदा के बंदो, गौसे आज़म के इस पहलू के साथ साथ उस पहलू को भी ध्यान में रखो कि जब आपको खाना नहीं मिलता था तो कई कई दिन की फाके भी गौसे आज़म करते थे, मगर फाकों की वजह से आपने तालीम नहीं छोड़ी, तालीम नहीं छोड़ी। इसलिए सबसे पहले तो तालीम। मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
सलात व सलाम अलैहि के या हबीब अल्लाह। तो मालूम ये हुआ कि अच्छी तालीम अच्छा इंसान बनाने की गारंटी नहीं ले सकती और ना लेती है। ये हमारा दीन है जो हमें सिखाता है कि हम बूढ़ों की इज्जत करें। क्या करें? बूढ़ों की इज्जत करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक का खुलासा यह है कि जिसने किसी बूढ़े के बालों की सफ़ेदी का लिहाज रखा, किसी बूढ़े के बुढ़ापे का ख्याल रखा, अल्लाह ताला उसे इस ख्याल रखने का भी सवाब अता फरमाएगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और बड़ों की इज्जत ना करे उसका हमसे कोई ताल्लुक। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में यह सिखाया नहीं जाता कि बूढ़ों की जो इज्जत ना करे उसका हमारे कॉलेज से कोई ताल्लुक। वहां तो यही सिखाया जाता कि बूढ़ा आए या जवान आए, इंजेक्शन 25 रुपए का लगाना, फीस 250 के लेना। कितने के लेना? 250 के लेना। और रात के 1 बजे दरवाजे पर दस्तक दे दे तो इमरजेंसी फीस के 2500 रुपए लेना। यही सिखाया जाता है। इंजीनियरिंग में यही सिखाया जाता है कि चाहे सिर्फ रफली पूछ ले कि भाई इंजीनियर साहब एक अपने मकान में दरवाजे में विंडो लगवानी है, किधर को लगवाऊं? तो वो कहेगा कि नॉर्मल विंडो की फीस की 2500 रुपये लूँगा, और अगर ज़रा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशवरा मांगेंगे तो उसके 5000 रुपये लूँगा। हर चीज़ को वो पैसों में डील करता है। क्यों? क्योंकि उसके कॉलेज में ये सिखाया नहीं जाता कि अगर कोई चलते फिरते मशवरा मांग ले तो उसे अच्छा मशवरा देना। हमारे यहाँ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, अच्छाई बात, अच्छाई को बताने वाला, अच्छी बात को लोगों तक पहुँचाने वाला, अच्छी बात की तरफ रहनुमाई करने वाला भी अच्छा काम करने वाले की तरह है। हमें तो चलते फिरते अच्छी बात बताने का हुक्म दिया गया है। ये बात किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बताई जाती। ये बात सिर्फ और सिर्फ इस्लाम बताता है। आज पूरी दुनिया को ये बताए जाने की ज़रूरत है कि दुनिया हमारे नबी की सीरत और हमारे नबी की टीचिंग और हमारे नबी की तालीमात और इरशादात पर सवाल उठा रही है। तो दुनिया के लोग हमारे नबी की तालीमात पर और हमारे नबी की सीरत पर एतराज़ात उठा रहे हैं। हम उन सबसे कहते हैं कि आओ, अगर तुम इतनी ज़बान के सच्चे और पक्के हो, अपने किसी भी मानने वाले की अपनी ज़िंदगी उठा करके ले आओ। हम अपने नबी की ज़िंदगी उठा के ले आते हैं। तुम अपने दीन और अपने धर्म की किताब उठा करके ले आओ। हम अपने दीन की किताबें उठा ले आते हैं। तुम अपनी हिस्ट्री उठा ले आओ, हम अपनी हिस्ट्री उठा ले आते हैं। तुम अपना इतिहास ले आओ, हम अपना इतिहास ले आते हैं। तुम अपनी संस्कृति ले आओ, हम अपनी संस्कृति ले आते हैं। तुम अपने रस्मो रिवाज लाओ, हम अपने रस्मो रिवाज लाते हैं। तुम अपने बड़े बड़े पढ़े लिखे, अपने बड़े बड़े माहिर, अपने बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट बुला लो, अपने बड़े बड़े माहिर तालीम बुला लो, हम अपने माहिरीन तालीम बुला लेते हैं। बैठ जाओ पूरी दुनिया के सामने और दिखाओ क्या तुम्हारे पास है, क्या हमारे पास है। तुम्हारी बात ज्यादा अच्छी है, हमारी बात ज्यादा अच्छी है, हमारी बात ज्यादा अहम है या तुम्हारी बात ज्यादा अहम है। कसम रब्बे काबा की, मुसलमान का पूरी दुनिया को यह चैलेंज है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की साथ पूरी कायनात में तन्हा ऐसी अकेली साथ है कि उनकी साथ खुली किताब की तरह है। जिंदगी का कोई पन्ना, जिंदगी का कोई हिस्सा, जिंदगी का कोई गोशा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का छुपा हुआ नहीं है, किताबों में छपा हुआ है। उनकी जिंदगी का बैठना हो या उठना हो, चलना हो या फिरना हो, दोस्ती हो, ताल्लुक हो, रिश्तेदारी हो, मिलना हो, मिलाना हो, उठना हो, सोना हो, जागना हो, सब किताबों में लिखा है। अगर कोई तुम्हारी निगाह में इस लायक हो, इस लेवल का हो, इस मुकाबले का हो, लाओ हमारे नबी के सामने। कसम खुदा की हम इस इंतजार में हैं, तू कोई सवाल तो कर, यकीन रख हम तुझे लाजवाब कर दें। लाए तो सही, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात कोई ऐसी जात नहीं है जिसे सोशल मीडिया के झूठे नैरेटिव से दबाया जा सके। अरे मेरे नबी की जात की किरणों को तो मक्का के बड़े बड़े काफिर मिलकर के न दबा सके। मेरे नबी की जात की रोशनी को तो उतबा और अबू जहल न दबा सके। मेरे नबी के किरदार की बुलंदी को तो शैबा और रबिया कमजोर न कर सके। मेरे नबी के किरदार की बुलंदी को तो बड़े बड़े दुश्मन खत्म कर सके। और कसम खुदा की पूरी दुनिया को आज हम ये बताते हैं, आओ आओ मक्के की सरजमीन पर देखो। 13 साल के बाद जब एक मौका ऐसा आया कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हबीब अब मक्का छोड़ दे और मदीना चले जाए, मक्का छोड़ दे और मदीना चले जाए। अब पूरी दुनिया को हम बताते हैं। आज मुसलमानों के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी ये चल रही है कि मुसलमान अपने दीन की तबलीग और अपने दीन की नशर व इशाअत और प्रचार और प्रसार में बहुत पीछे रह गया है। हमारे यहाँ जो सेकुलर लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, जो नेता हैं, आए है इन नेताओं से दूर से हाथ जोड़ दिया जाए। इन नेताओं ने जितना नुकसान पहुंचाया है मुसलमानों के रस्म रिवाज को, इतना किसी ने नहीं पहुंचाया। 2 तबके ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।
एक फिल्म इंडस्ट्री ने और इन पॉलिटिकल इंडस्ट्री ने, इन दो इंडस्ट्रियों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पॉलिटिकल इंडस्ट्री से जितने भी प्रोडक्ट निकलते हैं सब धान 22%। न दीन है, न धर्म है, न रस्म है, न रिवाज है, न दीन का एहसास, न शरीयत का लिहाज, न अल्लाह और रसूल की बातों का लिहाज। इन नेताओं को मतलब है कि बस वोट मिले, चाहे उसके लिए कुफ्र करना पड़े, चाहे शिर्क करना पड़े, दबा के कर रहे हैं। आज हम कहते हैं कि हमारी बच्चियों को लेफ्ट ट्रैप में फंसा करके उनके ईमान को छीना जा रहा है। सवाल यह उठता है कि इस चीज की शुरुआत किसने की? इन्हीं कुर्सी के लालची नेताओं ने। इन्होंने कुर्सियों के लालच में या तो गैर मुस्लिम लड़कियों को खुद अपनी जिंदगी का पार्टनर बनाया, या खुद अपनी बेटियां गैर मुस्लिम के घरों में इन्होंने किया है। इसलिए याद रखें, नेता जिस तरह से आप मस्जिदों का इमाम सोच समझ करके बनाते हैं कि मस्जिद के इमाम के अंदर कोई शरई खराबी न हो, मस्जिद के इमाम के अंदर कोई समाजी ऐब न हो, इसी तरह से अपना नेता भी जरा सोच समझ के बनाया करो यार। सारी जिम्मेदारी तुमने मौलवियों पे डाल रखी है। तुम्हें मौलवी मस्जिद को संभाल लेगा, पूरा मोहल्ला कौन संभालता है? पूरा मोहल्ला तो ये नहीं संभालता है। कौन संभालता है? नामूसे रिसालत की बात आती है तो लोग कहते हैं उलमा कुछ नहीं करते, उलमा कुछ नहीं करते, उलमा को चाहिए कि कुछ करे, उलमा को चाहिए कि कोई काम करे। वोट मौलवियों को देते हो कि नेताओं को देते हो? हाँ, किसे देते हो? पॉलिटिकल पावर किसे देते हो? पॉलिटिकल पावर नेताओं को देते हो। कभी किसी एमपी एमएलए से जाकर पूछा? कभी अपने निगम पार्षद से जाकर के पूछा? कभी अपने विधायक से जाकर के पूछा? कभी अपने एमपी से जाकर के पूछा? मंत्री मिनिस्टर से जाकर के पूछा कि वोट तूने हमारा लिया, सपोर्ट तूने हमारा लिया, वोट भी तुझे दिया, सपोर्ट भी तुझे दिया, पैसा भी तुझ पे खर्च किया, तेरे लिए नारे भी गलियों में हमने लगाए, तेरे लिए दुश्मनियां भी हमने मोल ली, तेरे लिए दोस्तों से ताल्लुक भी हमारे खराब हुए। आज हमारे नबी की इज्जत पर हमले हो रहे हैं और तू खामोश घर में बैठी चाय पी रहा? बाहर निकल, विधानसभा में आ, पार्लियामेंट में आ और तमाम हाकिमों से पूछ, आखिर मुसलसल कंटिन्यू लगातार हमारे नबी की इज्जत और अजमत पर हमले क्यों हो रहे हैं? हुकूमत क्या कर रही है? एक जगह मुकदमा, दो जगह मुकदमा, 50 जगह मुकदमा, 50, 60, 70, 80 मुकदमे FIR हो रहे हैं और फसाद पैदा करने वाले, अशांति पैदा करने वाले आजाद मुस्टंडे बने घूम रहे हैं। सवाल क्यों नहीं करते? खुदा के बंदो, सारी बातें तुमने इस गरीब मौलवी इमाम के सिर पे डाल रखी है। सारी चीजों का बोझ ये उठाना, तेरे निकाह का बोझ इसके कंधों पे, तेरे जनाजों का बोझ इसके कंधों पे, तेरे अकीकों का बोझ इसके कंधे पे, मुसल्ले का बोझ इसके कंधे पे, बच्चों को पढ़ाने का बोझ इसके कंधे पे, कुरान खानी का बोझ इसके कंधे पे, न्यास का बोझ इसके कंधे पे, मिलाद का बोझ इसके कंधे पे। अरे थोड़ा बहुत बोझ इस नेता के ऊपर भी डाल दे, बड़ा मुस्टंडा है। राज साहब कहते थे, पान खाओ या चप्पल, पान खाओ या चप्पल, मुंह तो दोनों से लाल होता है। पान खाओ या चप्पल, मुंह तो दोनों से लाल होता है। बेअसर होगी उस पर हर गाली, नेता गेंडे की खाल होता है। क्या होता है? इसकी खाल आसानी से आपकी बात को इसके जिस्म तक, रूह तक पहुंचने नहीं देगी, मगर पहुंचानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नबी के नामूस की जिम्मेदारी हर मुसलमान की है। इस पॉलिटिकल इंडस्ट्री में ऐसी बात नहीं, नेता बड़े अच्छे भी हैं, बाज़ लोगों ने बड़े अच्छे काम भी किए हैं। हम मुतलकन किसी की खिदमत और किसी की सलाहियतों का इनकार नहीं करते, मगर हाँ, उन लोगों की हम तारीफ भी नहीं करेंगे जो वोट, सपोर्ट, पैसा, सलाहियत सारी हमारी कौम की इस्तेमाल करें और जब कौम को जरूरत पड़े तो अपने घर में मुंह छुपा करके लेट जाए। उनसे भी सवाल करने का वक्त है, उनसे भी बात करने का और उनकी जमीर को झिझोड़ने का वक्त है। पॉलिटिकल इंडस्ट्री ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इन्हीं लोगों ने मामूली से सियासी फायदे की खातिर दीन को गड़बड़ कर दिया, दीन की तालीमात को खलतमल करके मिलावट बढ़ा करके कौम के सामने पेश किया। कौम को लगा कि गड़बड़ करने में कोई परेशानी नहीं है। और दूसरा बड़ा नुकसान इस फिल्म इंडस्ट्री से पहुंचा है। इन्हें लोग समझते हैं कैमरे की दुनिया बड़ी झूठी दुनिया होती है, कैमरे की दुनिया बड़ी झूठी दुनिया होती है। 60 साल का बुढ़ा भी 30 साल का यंगस्टर लगता है, यही तो होता। 60 साल का बूढ़ा 30 साल का जवान दिखाई देता है। कैमरे का कमाल है। जिसके चेहरे पे सैकड़ों झुर्रियां होती हैं, उसके चेहरे पे 20 साल के लड़के से ज्यादा चमक दिखाई देती है। ये कैमरे का झूठ और फरेब है।
कैमरे पर मत जाना। आज दुनिया कैमरे के पीछे जा रही है, कैमरे के पीछे जा रही है। नौजवानों में बड़ी तेजी के साथ कैमरे की मकबूलियत बढ़ी है। अब तो लोग जलसों में नहीं आते। ये तो माशाअल्लाह हमारे सी ब्लॉक का, बी ब्लॉक का माशाअल्लाह बड़ा जज्बा है खजूरी के लोगों का कि जब भी दीनी जलसा होता है आते हैं। लेकिन आजकल बड़ी तेजी के साथ नौजवानों में एक चीज़ आ गई है कि अब जलसों में जाने की या किसी इमाम साहब के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यूट्यूब खोलो, किसी भी आदमी को देखो, लीजिए दीन की बात भी सुन ली। अब उस पर एक से अजीब मस्करे हैं। किसी का नाम तारिक मसूद है, किसी का नाम तारिक जमील है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और लोग मुसलसल इनकी बातों में आकर के गुमराह हो गए। कैमरे की दुनिया एक झूठी दुनिया है। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मुझे जानते हैं, मेरे बैकग्राउंड से वाकिफ हैं, मुझसे मिल सकते हैं कभी भी। मेरी अपनी एक ओरिजिनल आइडेंटिटी है, एक जेन्युइन पहचान है। लेकिन अगर मैं एक वीडियो बना करके डाल दूं, अपने नाम के आगे लिख दूं द चीफ इमाम ऑफ जामा मस्जिद दिल्ली, अपने नाम के आगे लिख दूं चेयरमैन कुल हिंद फला तंजीम अजमेर, चेयरमैन फला तंजीम आगरा, और वो वीडियो कर्नाटक पहुंच जाए, आंध्रा पहुंच जाए, तमिलनाडु पहुंच जाए, तो लोग ये समझेंगे कि ये आगरा के चीफ मुफ्ती हैं। लोग ये समझेंगे कि ये अजमेर की फला तंजीम के चेयरमैन हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखा और वीडियो के नीचे कैप्शन देखा, उसमें मेरा पोस्ट एड्रेस आगरा लिखा हो तो आगरे का समझेंगे, मुझे मुफ्ती लिखा हो तो मुफ्ती समझेंगे। किसी भी बात को, हमारे डॉक्टर रिजवान साहब बैठे हैं माशाअल्लाह बादशाह हैं, आप इनके सर पे पगड़ी बांध दो, जुब्बा पहना दो, और इनकी कुछ नहीं खाली बिठा करके बैकग्राउंड में कोई भी नात लगा दो और नीचे लिख दो कि हजरत पीर तरीक़त रिजवान साहब ऑफ संभल, तो लोग इनको संभल को भी नहीं समझ लेंगे। समझेंगे नहीं समझेंगे? कैमरे की दुनिया झूठी दुनिया है। इस झूठी दुनिया पे एतबार मत करना। वो नौजवान जो सिर्फ कैमरे से दीन सीखना चाहते हैं, कैमरे से दीन सीखने के कायल हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब या इंस्टाग्राम के जरिए दीन सीखना चाहते हैं, उनसे हम कहते हैं खुदा के बंदे, तो दीन ही को इतना आसान और मामूली समझ बैठा है कि दीन तू सोशल मीडिया और यूट्यूब से सीखा है। अबे अगर मौलवी लोग मौलवियों की सूरत बना करके यूट्यूब पर बैठे हैं, तो कितने लोग डॉक्टरों की सूरत बना करके भी तो यूट्यूब पर पड़े हैं, कितने वैद्य बने बैठे हैं, कितने इन्फ्लुएंसर अपने आप को फिटनेस एक्सपर्ट बना करके पेश कर रहे हैं, कितने लोग अपने आप को हकीम और डॉक्टर बना करके पेश कर रहे हैं, कितने लोग सर्जन बना करके पेश कर रहे हैं। दीन का मसला कोई टोपी दाढ़ी पहन करके बताता है तो उसे कहता है मैंने यूट्यूब पर देखा था, मसला वही सही है। तो एक आध किसी यूट्यूबर सर्जन का वीडियो देख करके अपने घर में किसी का पित्त का ऑपरेशन भी कर दे। पेट में दर्द हो रहा हो, आंख में दर्द हो रहा हो, गैस बन रहा हो, तो क्यों जाता है डॉक्टर रिजवान के पास? खुद ही डॉक्टर बन जा। उंगली कट जाती है तो क्यों पट्टी बांधता है? दीन इतना सस्ता हो गया है कि दीन की बात किसी दाढ़ी टोपी वाले ने कैमरे के सामने बता दी तो चल पड़ा। इनकी बात चाहिए, इनकी बात चाहिए, बड़े मशहूर मौलाना है, इतने फॉलोवर्स हैं, इतने इनके सब्सक्राइबर हैं। अरे फॉलोवर्स होने से क्या होता है? सब्सक्राइबर ज्यादा होने से क्या होता है? यहाँ तो यूट्यूब की दुनिया ये है, जो जितना गंदा कमीना बंदा है उतने ही उसके ज्यादा लाइक करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले हैं। जो जितना ज्यादा भांड है उतने ही उसके पीछे लोग लगे हैं। जो जितना ज्यादा बेशर्म है उतने ही उसके ज्यादा चाहने वाले हैं। जो जितना ज्यादा घटिया है उतने ही उसके सब्सक्राइबर हैं। जो जितना ज्यादा जलील है उतना ही उसके नाम के नारे लगाने वाले हैं। तो सब्सक्राइबर की बुनियाद पर, फॉलोवर्स की बुनियाद पर किसी की पॉपुलैरिटी का तकाबुल और यकीन नहीं किया जा सकता। आदमी अगर अकेला है मगर अच्छा है, सच्चा है, तो अकेला आदमी ही अच्छा है। और आदमी हजारों की भीड़ लेकर के आए और बंदा है तो आदमी हजारों की भीड़ के बावजूद। इसलिए ये बात याद रखें, दीन हमेशा मुस्तनद और जिम्मेदार उलमा से सीखे। आज के वक्त की ये जरूरत है। तारिक मसूद जैसे कितने यूट्यूबर मौलवी लोगों के दीन और ईमान को, अकीदे को गुमराह करते हैं। कैसा बदबख्त इंसान है जो कैमरे के सामने बैठकर कितनी बेशर्मी के साथ कहता है कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हुजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, कुरान में ग्रामर की गलतियां हैं। क्या कहता है नऊज़ बिल्लाह?
कुरान में ग्रामर की गलतियां हैं। लोग हमसे कहते हैं कि हजरत हमने तो कभी किसी दूसरे मकतबे फिक्र के आदमी को बुराई करते नहीं देखा। हमारे उलमा जब कहते हैं बद अकीदों से दूर रहो, बद मजहबों से दूर रहो कि ये तुम्हें अकीदों में बिगाड़ कर देंगे, तुम्हारे अकीदों को ख़राब कर देंगे। लोग कहते हैं बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी बताते हैं, दीन की बातें बताते हैं, नमाज की बातें बताते हैं। अबे सुन, याद रख, जो जान का दुश्मन हो, जो माल का दुश्मन हो, वो कभी भी सामने से दुश्मन का लिबास पहन करके नहीं आता। जो शिकारी कबूतरों को जाल में फंसाता है वो भी नमाजी बन करके बैठता है, वो भी नमाजी बन करके। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक ऐसा मुकदमा आया, ऐसा मुकदमा आया। एक शिकारी शिकार करने के लिए गया, उसने अपने हाथ में तस्बीह रखी, आबिदो जाहिदो जैसा लिबास बनाया, सर पे टोपी लगाई और तस्बीह लेकर के बैठ गया। नीचे उसने दाने डाल दिए और दानों के आसपास जाल बिछा दिया। अब तस्बीह लेकर के बैठा है, पेड़ के नीचे अल्लाह अल्लाह पढ़ रहा है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, हाथ में तस्बीह है, आंखें बंद हैं, चेहरा मोहरा आबिदों का है, जाहिदों का है, परहेजगारों का है। कबूतर पेड़ों पर बैठे हैं, हवाओं में उड़ रहे हैं। कबूतरों ने देखा जमीन पर दाने पड़े हैं और एक आदमी बैठा है। कुछ कबूतरों को लगा कि शायद इसने जाल बिछा रखा होगा, मगर बास कबूतरों ने कहा कि नहीं नहीं, ये जाल बिछाने वाला आदमी नहीं लगता, ये फरेबी आदमी नहीं लगता, ये तो बड़ा कोई मुत्तकी परहेजगार आदमी दिखाई देता है। इसके हाथ में तो तस्बीह है, इसकी ज़बान पर तो अल्लाह का जिक्र है, इसके चेहरे पर तो टोपी है, इसका हुलिया और इसकी वज़ाक़ता तो नेक और परहेजगार मुत्तकी लोगों जैसी है। ये आदमी धोखा नहीं देगा, चलो चलो चल करके दाना चुगते हैं, चलो चल करके अपनी भूख मिटाते हैं। एक समझदार कबूतर कहता रहा, इसकी तस्बीह पर मत जाओ, इसकी टोपी पर मत जाओ, इसके लिबास पर मत जाओ, ये फरेबी मालूम होता है, ये धोखेबाज मालूम होता है, धोखा उठाओगे। मगर कुछ कबूतर कहने लगे फरेबी नहीं है, हाथ में तस्बीह है, ज़बान पर अल्लाह का नाम है, लिबास नेक लोगों का है, चलो चल करके दाना खाते हैं। कबूतर बेचारे उतरे, दाना खाने के लिए बैठे और अगले ही लम्हे बेचारे कबूतर शिकारी के जाल में फंस गए। शिकारी ने सबको अपने जाल में फंसा, तस्बीह एक तरफ, मुत्तकियों का लिबास एक तरफ। कहने लगा भाई तस्बीह ने काम कर दिया, तस्बीह ने काम, सारे कबूतरों को समेटा और चला। जो कबूतर बाकी रह गए थे उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ जाकर के मुकदमा किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शिकारी को बुलाया, मुकदमा सामने रखा गया, पूछा गया क्या मामला है। कबूतरों ने कहा कि इसने हमारे कुछ कौम के लोगों को अपने जाल में फंसा लिया है। शिकारी से पूछा गया कि तू क्या कहता है। शिकारी ने कहा कि मैं इंसान हूँ, अपनी खुराक के लिए जानवरों को शिकार करना मेरे लिए जायज़ है, मैंने अपना जायज़ हक इस्तेमाल किया है, मैंने कोई गलत और गुनाह का काम नहीं किया। मैं इंसान हूँ, अपनी खुराक हासिल करना मेरी जिम्मेदारी है, हलाल और जायज़ खुराक इख्तियार करना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अपना काम किया और मैंने अपने खुराक को, इन कबूतरों को अपने जाल में फंसा करके अपनी खुराक का इंतज़ाम कर लिया। जब ये बात आई तो उन कबूतरों ने जवाब में कहा कि हमें एतराज़ इसके शिकार पर नहीं है, हमें एतराज़ इसकी खुराक हासिल करने पर नहीं है, हमें एतराज़ इसके तरीके पर है। कहा क्या? कहा जिस तरह से अल्लाह ताला ने इस इंसान को यह हक दिया है कि ये शिकार कर सकता है, वैसे ही खुदा ने हमें भी यह हक दिया है कि हम अपनी जान बचाएं और शिकारी के जाल में आने से जहाँ तक हो सके खुद को बचाएं। मगर इस शिकारी ने एक तरीका गलत इख्तियार किया। कहा क्या तरीका? कहा अगर ये शिकारियों का लिबास पहन के आता तो हमें पता लग जाता ये शिकारी है, हमें मालूम हो जाता ये हमें पकड़ने आया है, हम अपने आप को बचा सकते थे, हम अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकते थे। मगर ये शिकारियों के कपड़े पहन के नहीं आया, ये शिकारियों के हुलिये में नहीं आया, ये आया आबिदों के हुलिये में, ये आया नमाजी के हुलिये में, ये हाथों में तस्बीह लेकर के आया, ये ज़बानों पर तेरा नाम पुकारता हुआ आया। इसने मुत्तकियों का, परहेजगारों का हुलिया बनाया। इसने हमें धोखा दिया। हमें एतराज़ इसके शिकार करने पर नहीं है, हमें एतराज़ इसके शिकार करने के तरीके पर है। शिकारी था तो शिकारी बन के आता, नमाजी बन के क्यों आया? बेई नहीं। यही बात हम कहते हैं कि ये जितने भी बदअकीदा लोग हैं, अगर ये कौम के सामने शिकारी बन के आए, कौम के सामने लोगों के ईमान और अकीदे को लूटने वाला हुलिया बना करके आए, तो कसम खुदा की एक मुसलमान इनके जाल में नहीं फंसेगा, नहीं फंस सकता। मगर ये कौम के सामने शिकारी का लिबास पहन करके नहीं आते, ये कौम के सामने नमाजी का लिबास पहन करके आते हैं, कौम के सामने शिकारी बन के नहीं आते, कौम के सामने मुत्तकी बन के आते हैं। कौम इनकी
तस्बीह को देखकर, कौम इनकी तकबीरों को देखकर, कौम इनके हुलिये को देखकर धोखे में आ जाती है और परिंदों की तरह इनके जाल में फंस जाती है। इसलिए याद रखो, किसी शायर ने कहा है कि लिबासे खिज्र में यहां सैकड़ों रहजन भी फिरते हैं, बुराई और भलाई में जरा पहचान पाए। याद रखो, ये तो कैमरे में रिकॉर्ड चल रहा था, इसलिए तारिक मसूद की गुस्ताखी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, वरना तो अगर किसी सुन्नी आदमी की कानों की सुनी हुई रिवायत के जरिए ये गुस्ताखी बाहर जाती तो लोग खट से कह देते हमने तो कहा ही नहीं, हमने तो कहा ही नहीं है, कह दिया। अब लोग कह रहे हैं कि चलो भाई उन्होंने रुजू कर लिया, तौबा कर ली, चलो जी, अल्लाह उसे सच्ची तौबा की तौफीक दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की, क्या इस गुस्ताखी का किसी ने खुलकर रद्द भी किया इन लोगों ने? बोलिए, नामूस रिसालत पर हमले खैर ही नहीं कर रहे हैं, नामूस रिसालत पर हमले तो अपने भी कर रहे हैं। घर में आग लगी हो तो बाहर का कौन ध्यान रखता है मियाँ? या तो घर में आग लगी पड़ी है, घर के लोग ही मकान को जलाने के लिए तैयार बैठे हैं, घर के लोग ही मकान को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। सवाल यह उठता है, जब घर में ही बेदिए बने बैठे हो, जब घर के लोग ही अपने घर को तबाह करने पर आमादा हो, तो बाहर के दुश्मनों से कौन हिफाजत करने के लिए जाए? इसलिए ये बात भी याद रखें कि गौसे आज़म ने अपनी ज़िंदगी में लोगों को यही सिखाया है कि अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना भी सीखो, फ़र्क करना भी सीखो, वरना याद रखें दुनिया जाती रहेगी, वक्त गुजरता रहेगा। और अगर हमने आजकल कुछ लोगों का मिजाज ये भी हो गया है कि नहीं यार कुछ मत कहो, बस दरूद पढ़ लो कर लो, अरे कुछ नहीं कुछ मत कहो, दरूद पढ़ो, नमाज पढ़ो, अरे अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह माफ करने वाला है। उनके अब्बा को गाली दे के दिखा दो, जामे से बाहर हो जाए, उनके बाप को कुछ कह दो, भाई को कुछ कह दो, चचा को, ताया को, मामू को कुछ कह दो, फिर उसका गुस्सा देखो। कई साल हो गए खजूरी के लोग गवाए, गुलाम मोहम्मद साहब बात आ गई तो कह देता हूं, बात अगरचे कड़वी है मगर हमारी ही उसकी जिम्मे भी हम ही आते हैं। अगर बात नामूस रिसालत की आई है तो नबी के नामूस के आगे किसी की नामूस नहीं, नबी के नामूस के आगे चाहे वो आलिम हो, इमाम हो, पीर हो, खतीब हो, मुकर्रिर हो, शायर हो, कोई भी हो, नबी की इज्जत से बड़ी किसी की इज्जत नहीं होती। एक बदनाम जमाना पादरी मरा है, कुछ जमाना हो गया, टेरी जोन्स नाम का, अमेरिका का, वासिल जहन्नम हो चुका। उसने ऐलान किया था कि हम कुरान को सरेआम जलाएंगे, कुरान को सरेआम जलाएंगे। इसके खिलाफ दिल्ली के गयूर मुसलमानों ने जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया, एहतिजाज किया। लोग गए, हमारी कॉलोनी से भी गए, इस जगह से भी गैरतमंद लोग गए। कुछ लोग ऐसे थे जो एक खास आदमी से जुड़े थे, उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो हमारे पीर साहब ने कहा कि इन चक्करों मत पढ़ो, दरूद पढ़ो। क्या पढ़ो? दरूद पढ़ो। वो गए नहीं, जंतर मंतर पे सब चले गए, वो नहीं गए। अपने भी गए, बेगाने भी गए, जो बेगाने लगते हैं वो भी गए, सब चले गए, जिससे भी हो सका कुरान की इज्जत व अज़मत की खातिर चले गए। वो नहीं गए, कहने लगे हमारे हजरत ने कह दिया कि ना इन चक्करों में मत पढ़ा करो, बस अल्लाह का नाम लो, बस हाँ बस वो काफ़ी है। हजरत ने मना कर दिया, नहीं गए। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि उन हजरत के किसी दुश्मन ने उन पर हमले की कोशिश की। क्या की है? हमला किया नहीं था, हमले की क्या की थी? कोशिश की थी। वो जितने भी हजरत के चाहने वाले थे इतने गुस्से में भरे कि गाड़ियां भर भर के अकेले पहुंच गए जंतर मंतर पे कि हमारे हजरत को वाई श्रेणी की सुरक्षा दो, हमारे हजरत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दो, दुश्मन को गिरफ्तार करो, हमारे हजरत की जान खतरे में है। तब मुझे याद है कि एक गैर लगने वाले आदमी ने मुझसे कहा था कि हजरत कल जब कुरान की अजमत का मामला था तो इन लोगों ने, उसने नाम लेकर के कहा, इन लोगों ने ये कहा था कि हमारे हजरत ने कहा है कि हम चक्करों में नहीं पढ़ते, अल्लाह का नाम लो, दरूद पढ़ो, काफ़ी है।
आज जब इनके हजरत पे जरा सी आँच आई तो ये लोग खुद जंतर मंतर को पहुंच गए। इसका मतलब इनके हजरत की अजमत कुरान की अजमत से ज्यादा इनके नजर। सवाल वाजिब है, जब तक हम अब मुसलमान अपने दिलो दिमाग के अंदर अपने नबी की इज्जत व अजमत को अपनी जान से, माल से, औलाद से, बाप से, पीर से, इमाम से, खतीब से, उस्ताद से ज्यादा नहीं समझेंगे, ला युमिनु, मुसलमान नहीं होंगे। मुसलमान तो तभी होंगे जब नबी की इज्जत हमारे बाप की इज्जत से ज्यादा हो, नबी की इज्जत हमारे उस्ताद से ज्यादा हो, नबी की इज्जत हमारे पीर से ज्यादा हो, नबी की इज्जत हमारे खतीब से ज्यादा हो, नबी की इज्जत हमारी हर महबूब तरीन चीज से ज्यादा हो। जब तक नबी का मकाम हम हर चीज से ऊंचा नहीं कर देते तब तक अल्लाह के यहां हमारा ईमान कबूल नहीं। आज यूट्यूब के मौलवी और मुफ्ती अलानिया कुरान की अज़मत पर सवाल उठाते हैं। उस जालिम ने कह दिया वहां कि कुरान में ग्रामर की गलतियां हैं, ये कहते हुए उस जालिम की ज़बान नहीं फूटी। वो जाहिल जो खुद को मुफ्ती कहलाता है उसे इतना भी नहीं पता कि कुरान में ग्रामर की गलतियां बता रहा है। अरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम तो छोड़ दो, उनके मकाम को तो समझना किसी बदअकीदा के बस की बात नहीं है, किसी बदअकीदा के बस की बात नहीं है। नबी के मकाम की इज्जत व अज़मत की ऊंचाई का क्या कहना। अरे नबी के जो गुलाम हैं, सिहाबा हैं, उनका मकाम का भी ये आलम है कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उनके बारे में सिहाबा का कहना था कि तमाम सिहाबा में एक मौला अली है जो ये कहते हैं कि कुरान के बारे में मुझसे जो चाहो पूछ लो, मैं सब बता दूंगा। कुरान के बारे में जो चाहो पूछ लो, मुझे कुरान की एक एक आयत के बारे में पता है। यह आयत कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, किस बैकग्राउंड में नाजिल हुई, किस आयत से क्या मसाला निकलता है, किस आयत का क्या मतलब है, किस आयत का क्या हुक्म है, मुझे एक एक बात का पता है। उस जाहिल मुफ्ती को ये नहीं पता था अगर नऊज़ बिल्लाह कुरान में ग्रामर की गलतियां होती तो हजरत अली की निगाहों से ओझल रहती। सैयदना उमर फारूक आजम इल्म अंसाब के माहिर, किसका बाप कौन था, कितने बेटे थे, क्या कारोबार करते थे, उनकी कितनी औलादें थी, किसकी शादी कहाँ हुई, ससुराल कहाँ थी, सारा इल्म जानते थे, खानदान का शिदरा बता देते थे। इतने साहिब इल्म सैयदना उमर फारूक आजम, उन्हें पता ही नहीं लगा कि कुरान में ग्रामर की गलतियां हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, नबी के बचपन के साथी, लड़कपन के साथी, जवानी के साथी, हिजरत के साथी, सफ़र के साथी, हज़र के साथी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिजाज अक़दस को जानने वाले, सरकार के चेहरे पर जो पल पल रंग बदलते हो उन रंगों का मतलब और मफहूम जानने वाले, इतने ज़्यादा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मिजाज को सबसे ज़्यादा सहाबा में कोई जानता है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक जानते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साथ रहे, उन पर कुरान की ग्रामर की गलती वाज़ेह नहीं हुई। वो खलीफा रहे, उन पर कुरान की ग्रामर की गलती नहीं हुई। और ये 1400 साल के बाद का एक मुफ्ती कहता है कि कुरान में ग्रामर की गलतियां हैं। इसने माफी मांग के अपनी जान गुलू खलासी कर ली। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े खुलूस से माफी मांगी है, जान खतरे में थी, इज्जत खतरे में थी, प्रोग्राम खतरे में थे, आमदनी खतरे में थी, इसलिए रवा रवी करके माफी मांग ली। मगर सवाल यह उठता है कि खैरों को तो इसने हथियार फराहम कर दिया। आज खैर यहाँ बैठ करके कह रहे हैं, हम तो खुद कहते हैं कि कुरान में गलतियां हैं, कुरान में बैन लगाओ। देखो तुम्हारा मौलवी और मुफ्ती नहीं कह रहा। इसलिए याद रखें, ज़्यादा हलवे और मीठे बनने की कोशिश ना करें कि हम कुछ नहीं कहेंगे। ये कुछ नहीं कहेगा तो निकल ले पतली गली से, निकल पतली गली से। दीन में अच्छाई बताई जाएगी, बुराई होगी तो रोकी जाएगी, बुराई होगी तो रोकी जाएगी। दीन ने हमें यही जिम्मेदारी दी है, अच्छाई बताएं और बुराई से रोके। इसलिए खजूरी के कयूर मुसलमानों, ये मिजाज रखो तो लोगों को अच्छी बात जरूर बताओ, मगर अगर कहीं बुराई हो रही है तो उसे रोकने की कोशिश भी ये मत करो कि ना यार मेरे तो ताल्लुकात हैं इनसे, चौधरी साहब से हमारे तो ताल्लुकात हैं, इनसे शेख साहब से हमारे तो ताल्लुकात, साहब अंसारी साहब से हम कुछ कह देंगे तो यार हमारी चाय पानी में कमी आ जाएगी। खुदा के बंदे, दीन के लिए कोशिश कर। अगर दीन के लिए तेरी चाय छूट भी गई, तेरे ताल्लुकात छूट भी गए तो अल्लाह ताला इस एक ताल्लुक छूटने के बदले में तुझे 100 से ज़्यादा अच्छे, हज़ारों से ज़्यादा, लाखों से ज़्यादा अच्छे लोगों से तेरे ताल्लुक को जोड़ देगा। इसलिए चंद बुनियादी बातें आपके सामने इसीलिए रखी कि बुनियादी बात यह है
कि देखो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जी जान से ज़्यादा चाहो, और ऐसे चाहो जैसी चाहत किसी के हिस्से में ना रहे। नबी की नामूस पर पहला आप तब देंगे जब आप नबी से इश्क करेंगे। और इश्क करना आसान, मोहब्बत करना तो आसान है, इश्क करना आसान, ये इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग के दरिया में डूबना आसान है क्या? आग के दरिया में डूबना बहुत मुश्किल है। नबी से इश्क करना है, मोहब्बत करनी है, ये अपना अपना हिस्सा है। ये अपना अपना हिस्सा है कि उसे नबी के इश्क से कितना हिस्सा मिले। मगर आप चाहें नबी से मोहब्बत कैसे होगी? सीधी लाइन, नबी के जैसा कोई नहीं है, नबी के जैसा कोई नहीं है। किसी चीज में नबी के बराबरी नहीं हो सकती। नबी का नाम औरों की तरह नहीं लिया जा सकता, नबी को औरों की तरह पुकारा नहीं जा सकता, नबी का जिक्र औरों की तरह नहीं किया जा सकता। नबी की चीजों का, नबी के जिस्म का, नबी के जिस्म के एक एक हिस्से का, नबी की आंखों का, नबी की पलकों का, नबी के कानों का, नबी की नाक का, नबी की मुबारक दाढ़ी का, नबी के मुबारक हाथों का, नबी के मुबारक कंधों का, नबी की मुबारक जुल्फों का, नबी के मुबारक नाखूनों का, नबी के मुबारक लबों का, नबी के मुबारक दहन का, नबी की मुबारक ज़बान का। किसी चीज का भी किसी से कंपैरिजन और बराबरी का काम नहीं किया जा सकता। सवाल ही नहीं उठता। जो बार बार ये कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब, अरे चुप, क्या लगा रखा है? ये तो आम लोगों को कहते हैं, राशिद साहब, फैज साहब, इमरान साहब, बकर साहब, अली साहब। चुप, नबी का नाम लेता है, नबी का नाम औरों की तरह नहीं लिया जाएगा। ला तजहरू लहू बिल कौली कजहरी बादिकुम लिबादिन, नबी का नाम से नहीं लिया जाएगा। तू नेता होगा अपने घर का, हमारे नबी का नाम लेना नहीं आता तुझसे। अगर तुझसे स्टेज पर गैरों की महफिल में हमारे नबी का नाम लेना नहीं आता, उतर जा, तुझे हमारी सियासी नुमाइंदगी का कोई हक नहीं पहुंचता। तो हमारे नबी का नाम लेगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह कर ले। कौन होता है जो हमारे नबी का नाम लेने वाला? खुदा ने अपने नबी की असमत जाहिर करने के लिए कुरान में अपने नबी का नाम नहीं लिया। जब कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, या अय्युहर रसूल कहा, खुदा अपने हबीब का पुकारे तो नाम न ले, तो हमारे नबी को साहब साहब कर देता है। इसलिए सीधी बात, नबी की तरह किसी को नहीं ला रहा, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों के जैसी किसी की आंखें, चाहो नबी की आंखों को, नबी के होठों के जैसे किसी के होठ नहीं। चाहो नबी के होठों से चाहत और प्यार इश्क करो, नबी के जुल्फों के जैसी किसी की जुल्फें, नबी की ताली के जैसी किसी की ताली नहीं, नबी की रफ्तार की जैसी किसी की रफ्तार नहीं, नबी की खाने की अदाओं के जैसी किसी की खाने की अदाएं नहीं। नबी से इतनी चाहत करो, इतना टूट करके चाहो, अपने बच्चों को सिखाओ और ये सिखाओ कि नबी के बारे में कोई कुछ कहे तो कहे खामोश, नबी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनेंगे हम। एक लफ्ज आज सोशल मीडिया पे एक बदतमीज आदमी बकवास करता है और आप कैप्शन लिख के भेजते हो कि ये वीडियो सारे मुसलमानों को भेजो। इतने भोले मत बोलो। कोई तुम्हारे बाप को अगर गाली दे, माँ की, बहन की गंदी गाली दे, तो तुम वो गाली जाकर के अपने अब्बा को देती बताओगे कि अब्बा आपको फला आदमी ये गाली दिया, बताओगे? आप इतने ही कहोगे कि अब्बा पूछेंगे बेटे बाहर क्या हुआ था, कि अब्बा एक आदमी आपको बुरा कह रहा था, मैंने उसका इलाज कर दिया, कर दी, उसकी हजामत कर दी मैंने, ये तो बताओ। ये बताओगे कि वो आपको ये वाली गाली दे रहा था। तो जब नबी को कोई बदबख्त दरीदा दहन गुस्ताख कहता है, तो आप उस वीडियो को, उस पोस्ट को, उस इमेज को दूसरों तक क्यों पहुंचाते हो? जिसके पास वो पोस्ट पहुंचे उसको डिलीट कर दो। उस गंदी पोस्ट की इतनी भी हैसियत नहीं कि तुम्हारे मोबाइल की मेमोरी में जगह भी पा सके, बिल्कुल नहीं। उसी वक्त उसे डिलीट कर दो। ये भी मत सोचो कि मैं इमाम साहब को जाके दिखाऊंगा। क्यों दिखा रहे हो इमाम साहब को? तो बताना हो तो खाली रफी बता दो कि ऐसे ऐसे पोस्ट आई थी, मैंने उसे डिलीट कर। एक वीडियो निकलती है, आप खुद उसे लाखों तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं अपनी भोलेपन की वजह से। इसलिए पहला काम, कोई भी, सारे नौजवानों को मेरी गुजारिश है कि कोई भी ऐसी वीडियो आए तो पहली फुर्सत में डिलीट करें। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक लफ्ज़ किसी का ना सुने, कोई बिल्कुल खामोश। नबी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं। ये मिजाज अपना है। दुकानदार हो तब, मजदूर हो तब, मालिक हो तब, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, नेता हो, मौलवी हो, हकीम हो, मुदर्रिस हो, कुछ भी हो, नबी के बारे में कुछ नहीं। तीसरी बात,
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी नस्लों को सिखाएं। किसे सिखाएं? अपनी नस्लों को। हम अपनी नस्लों को सब कुछ सिखा रहे हैं, मगर नबी की मोहब्बत सिखा रहे हैं या नहीं, इस पर हमारा ध्यान उतना, हमें इतना तो ध्यान है कि बच्चा स्कूल गया या नहीं, बच्चा ट्यूशन गया कि नहीं, बच्चे ने होमवर्क किया या नहीं। कभी आपने ये भी सोचा कि 1 महीना गुजर गया, मैंने अपने बच्चे को नबी के नाम पर अंगूठे चूमना भी सिखाया या नहीं? ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? कौन सिखाएगा नबी की मोहब्बत बच्चों को? आज के वक्त में तो बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाना बड़ा दुश्वार हो गया है, क्योंकि बच्चा मैक्सिमम टाइम तो मदरसे और मस्जिद में आता ही नहीं है। बच्चा सुबह 7 बजे से निकला, 1 बजे तक स्कूल में रहता है, 1 बजे स्कूल से वापस लौट के खाना खा के थोड़ा लेटता है, 3 बजे ट्यूशन चला जाता है, 6 बजे ट्यूशन से लौटता है, उसके बाद 8 बजे तक बच्चा होमवर्क करता है, 2 बजे बच्चा मोबाइल गेम खेल खाल करके सो जाता है। चुनिंदा माँ बाप है जो अपने बच्चों को 1 आध घंटे के लिए मौलाना गुलाम मोहम्मद के मकतब में भेज दिया, कारी आबिद के पास भेज दिया, कारी अब्दुल वाजिद के पास भेज दिया, मौलाना अब्दुल वाहिद के पास भेज दिया। अब ये भी क्या करे, 1 अनार 2 बीमार, 1 मुदर्रिस, 100 बच्चे। कितने बच्चे? 100 बच्चे और 1 घंटा। किसे पढ़ाएं, किसे सिखाएं, किसे कुरान पढ़ना सिखाएं, किसे तजवीद सिखाएं, किसे नमाज सिखाएं, किसे कलमा सिखाएं, किसे सुन्नतें सिखाएं, किसे हदीस सिखाएं। और बच्चा पहुंचा नहीं कि फ़ोन आ जाता है कि हजरत जरा जल्दी भेज दीजिएगा, हमें वलीमे में जाना। कि तो भैया भेजिए, क्यों इसे ले बच्चे बोले वलीमे में खिला ले इसे। तो आजकल बच्चों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम हम दे ही नहीं रहे बच्चों को कि वो दीन भी सीखे। जब बच्चा तुम्हारा है तो तुम अपने बच्चों के लिए अपने घर में कुछ इंतज़ाम करो। क्या करो? कि उन्हें अपने नबी की मोहब्बत आए। एक काम करो, खुद वाला मैं भी करता हूँ, अपने बच्चों को बिठा कर आप भी क्या करो, जुमे के दिन जब नमाज पढ़ के जाओ तो 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, कितनी देर के लिए? 5 मिनट के लिए अपनी बीवी को बिठाओ, अपनी बेटियों को बिठाओ, बेटों को बिठाओ, घर में और माँ बाप हैं उनको बिठाओ, और 5 मिनट के लिए बाबाज़े बुलंद दरूद शरीफ का इज्तिमाई विर्द करो। क्या करो? इज्तिमाई विर्द करो। और जब नबी का नाम आए तो अंगूठे चूमना सिखाओ, एहतराम से सीने पे हाथ रख के सर झुकाना सिखाओ। ये काम करो सिर्फ 5 मिनट। जुमे के दिन कोई मुश्किल काम नहीं है, और 5 मिनट भी अगर भारी लगते हैं तो 4 मिनट कर लेना, 3 मिनट कर लेना, 2 मिनट कर लेना, 1 ही मिनट कर लेना, मगर एक आदत बना लो कि अपने बच्चे को नबी का नाम लेना सिखाओगे। नबी का नाम आएगा तो अंगूठे चूमना और एहतराम से सर झुकाना सिखाओगे। ये वो काम होगा कि जो तुम्हारे बच्चे के दिल में नबी की मोहब्बत, नबी की ताज़ीम बैठेगी। आहिस्ता आहिस्ता यही बच्चा 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल का होगा तो इसके दिलो दिमाग में नबी की मोहब्बत बैठती जाएगी। जब नबी की मोहब्बत बैठेगी, कॉलेज जाए या यूनिवर्सिटी, ये नबी के खिलाफ उठने वाले हर फितने का मुकाबला कर सकता है। वरना बात यही होगी कि बाप तो दीनदार है और बेटा एथिस्ट और नास्तिक बन जाएगा। या हमारा बच्चा जुनैद कॉलेज यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा है, या अच्छी तरह से जानता होगा कि मुसलमानों के बच्चों में कितनी तेज़ी के साथ नास्तिकता, इल्हाद, और मुसलमानों के बच्चों में एथिज़्म आ गया है। लोग सिरे से दीन को नहीं मानते। आपने ज़्यादा दूर न जाते हुए एक बात की तरफ इशारा करता हूँ। एक यहाँ एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है जो अभी भी जेल में बंद है, नाम है उसका उमर खालिद, जिसके लिए आप जो है की आवाज़ें उठाते हैं। बाप इतना पढ़ा लिखा है कि एक बड़ी मजहबी तंजीम में एक बड़े ओहदे पर है, किताबें लिखी हैं दीन के मौज़ूआत पर, और बेटा नास्तिक बना घूम रहा है। बेटा सिरे से अल्लाह ही को नहीं मानता, अल्लाह के वजूद का ही मुनकिर है। बेटा फरिश्तों के वजूद को ही नहीं मानता। बेटा जन्नत और दोज़ख के कॉन्सेप्ट में यकीन ही नहीं रखता। बेटा रसूल और रिसालत पैगंबरी में यकीन ही नहीं रखता। बेटा सिरे से शरीयत को मानता ही नहीं। बाप मजहबी, बाप दीनदार, मगर बेटा क्यों? क्योंकि बाप खुद तो मजहबी था मगर बेटे को मजहबी नहीं बनाया। बाप खुद तो दीनदार था मगर बेटे को दीनदार नहीं बनाया। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप अपना ही ख्याल रखें। कू अनफुसकुम व अहलीकुम, अपना भी ख्याल रखना है, अपनी औलादों का भी ख्याल रखना है।
खुद को भी बचाना है, अपनी औलादों को भी बचाना है, खुद को भी बचाना है, बेटों को भी बचाना है, खुद को भी बचाना है, बेटियों को भी बचाना है, खुद को भी बचाना है, बीवी को भी बचाना है। इसलिए खुद तो नबी की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करे ही करे, इन बच्चों के दिलों में भी नबी की मोहब्बत पैदा करने का कोई काम ज़रूर करें। ये 3 काम, 3 बातें आपको दे करके जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि यकीनन आप लोग पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और याद रखें, जब तक हम खुद को बदलेंगे नहीं, ज़माना हमारे साथ कोई मुरब्बत, कोई रियायत नहीं करेगा। दुनिया कभी भी पीछे रह जाने वालों का इंतज़ार नहीं करती, दुनिया हमेशा आगे बढ़ने वालों के लिए तालियां बजाती है, दुनिया हमेशा आगे बढ़ने वालों के गलों में फूलों के हार डालती है, दुनिया हमेशा विनिंग कॉम्बिनेशन तक पहुंच जाने वाले लोगों के लिए एहतराम के लिए खड़ी होती है। इसलिए आज मुसलमान जिस दौर में पिछड़ गए हैं, अपने आप को दोबारा से खड़ा करें, अपनी सलाहियतों को समझें, अपनी कमियों कमजोरियों को दूर करें। सिर्फ खाने पीने का ख्याल ना रखें, बल्कि सोचने समझने का मिजाज बनाएं। अपने मोहल्लों में खाने के होटलों की जगह अपनी कुछ लाइब्रेरियां बनाने का इंतजाम करें। आजकल जरूरत इसी बात की है, कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं और अक्सर मुसलसल कहता हूं कि मुसलमानों को होटलों की जरूरत कम है, मुसलमानों को मकतबों, किताबों और लाइब्रेरी की जरूरत ज्यादा है। मगर बदकिस्मती से हो ये रहा है कि लाइब्रेरियां ढूंढने से भी नहीं मिलती और होटल बगैर ढूंढे हमारे सर पर बैठा होता। इस कदर होटल है, इस कदर होटल है, ऐसा लगता है कि अगर मुसलमान ना रहे तो इन बेचारे होटल वालों का क्या होगा, ये तो बेचारे खुशी करके मर जाएंगे, ये होटल वाले मर जाएंगे। क्यों? इन होटलों की बहारें हमारी दम से तो जिंदा हैं। धूल उड़ रही है, चंगेज ही खाएगा। चंगेज खाकर होता ना उस जमाने में तो कुछ खुदाई करता कि कमबख्तों पूरी दुनिया लड़ने में हमने सारी एनर्जी खपा दी और तुम हमारे नाम पे मुर्गा बना करके खा लो और हमारा नाम दे दो चिकन चंगेजी, चिकन मुगलई। अगर मुगल होते तो यहां से लेकर के काबुल तक मार, काबुल तक कि कमबख्तों, काबुल से लेकर के भारत तक हमने तमाम तरह की तकलीफें उठाई, दुनिया जमाने से लड़े, अपनी जानों की कुर्बानी पेश की, जिस्म पे जख्म खाए, हमारे नाम पे जो है खाने की डिशें बना के उड़ा रहे। अरे खुदा के बंदो, हमारा हाल तो ये था कि भूखे रह करके भी हमने अल्लाह के दीन की खिदमत की है, तकलीफ़ें उठा करके भी हमने अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुँचाया है। इसका ख्याल रखो। बरदर गिरामी, हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहिब, हजरत मौलाना नजमुद्दीन नईमी साहिब, मौलाना अब्दुल वाहिद साहब, कारी अब्दुल वाजिद साहब, कारी मोहम्मद आबिद रज़ा साहिब, अजीज़ मुहाफ़िज़ मोहम्मद ज़ुबैर, नाज़िम स्टेज, अरकान मजलिस, बुज़ुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्बिर नफ़्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहिबान गिरामी, जलसा-ए गौसुल बरा अपने शबाब पर है। स्टेज पर खजूरी के मुक़्तदर उलमा, अइम्मा, मुदर्रिसीन, हुफ़ाज़ क़ुर्रा हाज़िर हैं। हमेशा की तरह अक़ीदत और मोहब्बत के साथ खजूरी की गयूर अवाम जलसागाह में मौजूद है। अल्लाह ताला हमारा और आपका सबका यहाँ पर जमा होना कबूल फरमाए और इस मौजूदगी के सबब अल्लाह दीन का समझना और दीन पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमाए।
आइए, जैसा कि हमारी रिवायत है और हमारी पहचान है कि हम अपनी बात शुरू करने से पहले अपने आका ताजदारे दो आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़ते हैं। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। किसी ज़माने में नहीं, आवाज़ ठीक है, वक्त के हिसाब से खुद ही बढ़ जाएगी। आवाज़ हमारी कमज़ोर है, माइक की ठीक है। किसी ज़माने में अगर किसी जलसे की एक तस्वीर या फ़ोटो भी खींच जाती थी तो बड़ी बात थी। आजकल तो इतने कैमरे लगे रहते हैं कि डर लगा रहता है कब कौन सी बात कहाँ वायरल हो जाए। बदलते दौर के तकाज़े हैं। कल खुशहाल पार्क लोनी में हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने जिसने गौसुल वरा का इनेकाद कराया था, उसी में इसके मुताल्लिक भी चंद बातें की थी कि जब दौर बदलता है तो दौर के तकाज़े भी बदल जाते हैं और उन्हीं बदलते तकाज़ों का जो कौमें लिहाज कर लेती हैं, कदम ताल कर लेती हैं, वो कौमें तरक्की के साथ साथ चलती हैं और जो कौमें बदलते तकाज़ों का लिहाज नहीं कर पाती वो कौमें तरक्की के रास्ते और दौड़ में पिछड़ जाती हैं। अल्लाह ताला हमें भी बदलते वक्त के तकाज़ों का लिहाज रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी पिछड़ गई कौम को आगे ले जाने की हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए। आज की मुबारक महफ़िल जिसे हमने ताजदारे विलायत सरापा कश्फ़ व करामत हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी अलैहिर्रहमा के नाम नामी से मंसूब किया है, सिर्फ सरज़मीन दिल्ली ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में गौसे आज़म के ज़िक्र की महफ़िलें सजाई जाती हैं। दुनिया का कोई ख़ित्ता ऐसा नहीं है कि जहाँ गौसे आज़म के नाम की महफ़िल सजाई ना जाती हो, उनका ज़िक्र और उनका चर्चा ना किया जाता हो। देखिए, हमारे डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह आगे आकर के बैठ गए हैं। वैसे डॉक्टरों को अगली ही सफ़ में रहना चाहिए, कब क्या पता कौन मरीज़ हो जाए। तो पूरी दुनिया में गौसे आज़म के ज़िक्र की महफ़िलें सजाई जाती हैं। ज़िक्र करने के अंदाज़ अलग अलग होते हैं। इन महफिलों का कुछ मकसद भी होता है और मकसद का ख्याल रखना समझदार कौमों की निशानी भी होता है। अगर किसी कौम के दिलो दिमाग से मकसद की अहमियत ख़त्म हो जाए तो वो कौम चीज़ों को रस्म व रिवाज बना लेती है और उससे ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। ये बात आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वक्त के साथ साथ अगर चीज़ों के मकसद को न समझा जाए या मकसद की सही तरीके से तफहीम और समझाने बुझाने का काम न किया जाए तो वक्त की धूल कभी कभी आपकी रिवायत को इतना ज़्यादा गर्दो गुबार में दबा देती है कि असल चीज़ निगाहों से इस तरह ख़त्म हो जाती है कि एहसास भी नहीं होता कि जो काम हम कर रहे हैं आखिर क्यों करते हैं। इसलिए जितने भी लोग जलसागाह में बैठे हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझें, सोचें और गौर करें कि आखिरकार रात के तकरीबन 1:15 बजे आप यहाँ क्यों बैठे हैं और हम यहाँ क्यों बैठे हैं। अगर सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि आज तो सैटरडे था,
कल संडे है, अगर रात ज़्यादा भी हो गई तो सुबह अच्छी तरीके से लंबी नींद निकाल करके सोएंगे। संडे है, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, छुट्टी का दिन है। क़ारी अब्दुल वाजिद साहब जो प्रोग्राम का दिन आम तौर पे हफ्ते ही का रखते हैं, सैटरडे का, ताकि अगले दिन लोग आसानी के साथ लंबी नींदें निकाल सकें और सो सकें मज़े के साथ। मुनव्वर राना साहब ने इतवार के ताल्लुक़ से एक बड़ी अच्छी बात कही थी। वो कहते हैं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। और उसकी यादों से कहो कि एक दिन की छुट्टी दे हमें, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। तो वो इश्क के भी लिए एक छुट्टी मांगते थे कि इश्क को भी एक दिन छुट्टी का मिल जाए। उसी फार्मूले और फ़लसफ़े के मुताबिक क़ारी अब्दुल वाजिद साहब भी खजूरी वालों के लिए इतवार का तलाश के लाते हैं, ताकि लोग अगर रात को ज़्यादा देर तक जाग भी लें तो सुबह अपनी नींद पूरी कर लें। मगर ये नींद आप लोगों की पूरी हो पाएगी, हमारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने सफ़र भी करना है। तो ये इतवार और छुट्टी का दिन हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता। इसे भी हमारा दिन छुट्टी का है कहाँ? हमारा दिन छुट्टी का है नहीं, और मोमिन के हिस्से में छुट्टी है भी कहाँ? मोमिन को तो अल्लाह ताला ने बाज़ाब्ता एक ऐसी जिम्मेदारी देकर के भेजा है कि वो जिम्मेदारी हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन कंटिन्यू जारी रहती है। मोमिन के हिस्से में कोई छुट्टी नहीं। वक्त फुर्सत है कहाँ? काम अभी बाकी है। वक्त फुर्सत है कहाँ? काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी। तो हमारे हिस्से में कोई छुट्टी नहीं होती। हमें मुसलसल काम करना है, हमें मुसलसल मेहनत करना है। अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे एक जिम्मेदारी और एक ड्यूटी लगाई है, हमें उस जिम्मेदारी को निभाना है। वो ड्यूटी और जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह ने फरमाया है, कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने फरमाया है कि ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन सी उम्मत हो? बेहतरीन उम्मत हो। कौन सी उम्मत हो? बेहतरीन उम्मत हो। बात ज़रा थोड़े समझने बूझने की करेंगे, ताकि आपकी एनर्जी जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुकी है वो बहुत ज़्यादा अब आगे ख़त्म होने की मंजिल तक ना पहुँचे। तो तुम कौन सी उम्मत हो? बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए भेजा गया है। क्या किया गया है? भेजा गया है। हम खुद से नहीं आए हैं, अल्लाह ने हमें भेजा है। अल्लाह ने हमें भेजा है। हम आने वाले लोग नहीं हैं, हम भेजे जाने वाले लोग हैं। और भेजा किस लिए गया है? तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, ताकि हम लोगों को अच्छाई सिखाएं और बुराई से रोकें। क्या काम करें? क्या काम करें? अच्छाई सिखाएं और बुराई से। तो अच्छाई सिखाना और बुराई से रोकना ये कंटिन्यू करना है हमें। इसके लिए कोई छुट्टी नहीं है। छुट्टी का दिन भी है अगर, और कोई बुराई कर रहा है तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि ठीक है भाई आज बुराई कर ले, आज हमारी छुट्टी का दिन है। कह सकते हैं हम भला? संडे के दिन अगर कोई शख्स नमाज न पढ़ने के लिए जाए तो हम ये कह सकते हैं कि चल भाई ठीक है आज संडे है, नमाज छोड़ दो? कह सकते हैं भला? कोई भी दिन हो, संडे हो या मंडे, हफ्ता हो या इतवार, पीर हो या मंगल, हफ्ते से लेकर जुमे तक 7 दिन, दोपहर हो या शाम, सुबह हो या दोपहर, कोई भी वक्त हो, एक मोमिन कभी भी अपनी ड्यूटी और अपनी जिम्मेदारी से गाफिल और लापरवाह नहीं होता। उसे हर लम्हा अच्छाई की तबलीग करनी है, हर वक्त बुराई से लोगों को रोकने की कोशिश करनी है। ये काम इंसान जंगल में हो तब भी करेगा, इंसान आबादियों में हो तब भी करेगा। ये काम इंसान अकेला हो तब भी करेगा,
और महफिल में हो तब भी करेगा। मोमिन होश संभालने के बाद से लेकर शऊर आने की उम्र से लेकर के अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक हमेशा कभी अपनी जिम्मेदारी और अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं होता। तारीख की किताबों में एक वाकया लिखा है कि जब सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जानलेवा हमला हुआ, एक दुश्मन ने, इब्ने मुलजिम खारजी ने हजरत उमर फारूक आज़म पर हालत नमाज में हमला किया। हमला इस कदर कारी और इस कदर सख्त था कि आपके जिस्म के अंदर तक जख्म ने इतना गहरा असर किया कि आंतें तक कट गई। एक दिन 2 दिन गुजर गए, इलाज चलता रहा, मगर जान बख्शी और सेहत और शिफा की कोई शक्ल और सूरत नजर नहीं आती। अब उम्मीद नहीं बची कि आप जान बचाई जा सकती है। सारे डॉक्टर, हकीम, तबीब, मुआलिज इलाज करने में लगे हैं। लोग परेशान हाल हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा दो दूसरे खलीफा अन करीब हमसे जुदा होने वाले हैं। उनकी जिंदगी का चिराग अपनी मुद्दत पूरी करने वाला है। लोग परेशान हाल हैं। यहां तक कि हजरत उमर फारूक आजम को भी यकीन हो चुका है कि अब जिंदगी की डोर ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। ऐन इस वक्त पर जबकि जान जाने में चंद घड़ियां, चंद लम्हे, चंद सेकंड बाकी है, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक जवान आया। लोग मुसलसल आपकी तीमारदारी और आपका हालचाल पूछने के लिए आ रहे थे। बताने का मकसद यह है कि एक मोमिन कभी अपनी ड्यूटी और अपनी जिम्मेदारी से छुट्टी पर नहीं होता, चाहे आखिरी सांसें ही क्यों न चल रही हो। हजरत उमर फारूक आजम बिस्तर पर लेटे हैं, जिस्म पर गहरा घाव और गहरा जख्म है, आंतें कटी हुई है, पानी मुंह में डाला जाता है, आंतों के रास्ते बाहर निकल जाता है, कोई चीज पिलाई जाती है, आंतों के रास्ते बाहर आ जाती है। हालात खराब से खराब है और सेहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ऐन उस वक्त पर हजरत उमर ने देखा कि एक नौजवान जो उनके हाल चाल पूछने के लिए आया था, उसके जिस्म का कपड़ा उसके टखनों से नीचे लटककर जमीन पर रगड़ खा रहा था। आपने जब उस नौजवान के कपड़ों को, पाइचों को, पाजामे के उस हिस्से को देखा कि जो जमीन से लटककर मिट्टी से गलबाहियां कर रहा था, मिट्टी से लग रहा था और मैला और गंदा हो रहा था, ऐन उस वक्त पे जबकि जान निकलने के करीब है, मौत सामने खड़ी है, हजरत उमर फारूक आजम ने उस नौजवान लड़के से कहा, ऐ भतीजे, अपने लिबास को संभाल और अपने कपड़े को जरा ऊपर रख ताकि तेरा कपड़ा गंदगी से बच जाए। ये पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि दीन की बात बताना सिर्फ उलमा का काम है, दीन की बात बताना सिर्फ इमामों का काम है, दीन की बात बताना सिर्फ मस्जिद के मिंबर से ही बताई जा सकती है। दीन का पैगाम जलसे के स्टेज ही से दिया जा सकता है। दीन का पैगाम मदरसे की दर्सगाह से ही दिया जा सकता है। वो सारे लोग ये बात याद रखें कि एक मुसलमान, चाहे वो आलिम हो या आम आदमी, एक मुसलमान चाहे वो खतीब हो या एक आम तिजारत करने वाला, एक मुसलमान चाहे वो मुबल्लिगे दीन हो या अपनी दुकान पर सौदा और सामान बेचने वाला, हर वक्त, हर लम्हा, हर मुसलमान अपने दीन का मुबल्लिग और उसका प्रचार करने वाला हो। जब तक मुसलमान दुनिया में अपने दीन की तबलीग करने का जज्बा रखते रहे, अपने दीन की बातें, अपने दीन की शिक्षाएं, अपने दीन का प्रचार प्रसार करने का उनके अंदर जज्बा रहा, मुसलमान जहां गए अल्लाह की कसम दुनिया में इज्जत और कामरानी उनके कदमों का बोसा लेती रही। और जब से मुसलमानों ने यह सोच लिया कि दीन की बात बताना तो मुसलमानों का नहीं बल्कि सिर्फ मौलवियों का काम है, दीन की बात बताना जलसे के खतीबों और मस्जिद के
इमामों का काम है दीन की बात बताना, सिर्फ और सिर्फ इमामों, खतीबों, मौलवियों, मुदर्रिसों और पीरों का काम है। और आम लोगों का काम पैसा कमाना, मकान बनाना, बिल्डिंग और मकान, खेत खलियान जमा करना है। तब से हालत ये हो गई है कि मुसलमान दुनिया के कोने कोने में आजमाइशों का शिकार बना है। पूरी दुनिया मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू को निशाने पर रखे हुए हैं। ना रस्में सलामत, ना रिवाज सलामत, न मदरसे महफूज, न खानकाहें महफूज, न कब्रिस्तान सलामत, न सरों की पगड़ी सलामत, न चेहरों की दाढ़ियां सलामत, न बुर्के महफूज, न अबाया महफूज, न हिजाब महफूज, न कपड़े महफूज। जा बजा हर वो चीज जो किसी को हमारे दीन की पहचान और हमारे दीन की याद दिलाए, उस पर एतराज है। बुर्का है तो बुर्के पे एतराज, पगड़ी है तो पगड़ी पे एतराज, दाढ़ी है तो दाढ़ी पे एतराज, टोपी पे एतराज, मस्जिद के मीनारों पे एतराज, मस्जिद की अजानों पे एतराज, कुरान की तालीम पर एतराज, कुरान की इरशादात और हदीस की बातों पर एतराज। सारी तरीके से सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ी है और मुसलमान बिरयानी की देगों के पीछे पड़ा है। आज भी हमारे खाने पीनों में कोई कमी नहीं आई है। गौसे आजम जीलान की जमीन से निकला हुआ एक यतीम बच्चा जो जीलान की बस्ती में अपनी मां को छोड़ करके बगदाद पढ़ने के लिए आया था। तारीख बताती है कि अब्दुल कादिर जीलानी के गौसे आजम बनने का सफर इतना आसान नहीं है जितना आसान हमने और आपने समझ रखा है। इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल सफर है। इस सफर में गौसे आजम को फाके भी करना पड़े हैं। इस सफर में गौसे आजम को मशक्कतें और तकलीफें भी उठाना पड़ी है। इस सफर में गौसे आजम को अपने हाथों से अपने कपड़े भी धोना पड़े हैं। इस सफर में गौसे आजम को भूख और प्यास की मशक्कतें बर्दाश्त करना पड़ी हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे ऊपर ऐसा वक्त भी गुजरा है कि मैंने सूखे पत्ते खा करके भी अपने पेट की भूख को मिटाने की नाकाम कोशिशें की। पेड़ों के पत्ते खाकर, पानी पी पी कर गुजारा किया है। आज जिस अब्दुल कादिर ने पेड़ों के पत्ते खा करके भी इल्म सीखा, जिस अब्दुल कादिर ने भूखे रह करके भी इल्म सीखा, आज उसी अब्दुल कादिर जीलानी के नाम पर हमारे यहाँ देवों के अंबार के लगे पड़े हैं। आज उसी अब्दुल कादिर जीलानी के नाम पर हमारे यहाँ लंगरों के इतने बड़े बड़े एहतमाम किए जाते हैं। लोग खाते जितना है उससे कई गुना ज्यादा बिगाड़ देते हैं। लोग इतना अपने पेटों में नहीं डालते जितना नालियों और कूड़ों के ढेरों पर डाल देते हैं। सवाल यह उठता है, जिस अब्दुल कादिर जीलानी ने 18 साल की उम्र में जीलान को छोड़कर के बगदाद का सफर इख्तियार किया था, बाप का साया सर पर नहीं था, यतीम थे, अपनी माँ को अल्लाह के भरोसे छोड़ करके इल्म का सफर तय किया था ताकि इल्म हासिल करके अपने नाना जान की उम्मत की इल्मी रहनुमाई की जा सके, इल्म सीख करके लोगों को अच्छाई सिखाई जा सके, बुराई से रोका जा सके, तालीम हासिल करके एक अच्छा और कामयाब इंसान बनने का सफर तय किया जा सके। जिस अब्दुल कादिर जीलानी ने बाप का साया सर पर न होने के बावजूद इल्म सीखने का ऐसा जज्बा सिखाया, ऐसा जज्बा दिखाया कि अपना वतन और बस्ती छोड़ करके बगदाद का सफर इख्तियार किया। सवाल यह उठता है कि जिस अब्दुल कादिर जीलानी के नाम पर हम ये जलसा सजाए बैठे हैं, क्या उस अब्दुल कादिर जीलानी के नाम पर तालीम का यही जज्बा हमारे दिलों में भी मौजूद है? कितने इदारे चला रहे हैं हम और कैसे इदारे चला रहे हैं हम? याद रखें, हम दुनिया की वो कौम है, लोग कहते हैं कि आधी रोटी खाइए, बेटी को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, नारे नए नए आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ो। नए से नए स्लोगन दिए जाते हैं। आज इन स्लोगनों को देने की जरूरत इसलिए आती है कि आवाम को मोटिवेट करना है, मगर इस्लाम वो दीन है जिसकी सबसे पहली नाजिल होने वाली आयत थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़िए अपने रब के नाम से, पढ़िए अपने
तालीम हमारे दीन की रूह है। दुनिया के किसी दीन ने, किसी धर्म ने तालीम को फर्ज करार नहीं दिया। दुनिया के तमाम ममालिक और तमाम देशों में तालीम और शिक्षा इसलिए हासिल की जाती है ताकि अच्छा रोजगार हासिल किया जा सके। इसीलिए तो की जाती है। लोग डॉक्टर बनते हैं, क्यों बनते हैं? ताकि एक अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ आदमी हासिल कर सके। आदमी इंजीनियर बनता है, क्यों बनता है? ताकि इंजीनियरिंग के जरिए आदमी अपनी और अपने बच्चों की लाइफ को अच्छी तरह से गुजार सके। आदमी MBA की डिग्री लेता है, क्यों लेता है? इसलिए लेता है ताकि इस डिग्री के जरिए उसका बेटा अपना फ्यूचर ब्राइट बना सके, अपना भविष्य उज्जवल बना सके। आदमी M.Ed करता है, B.Ed करता है, क्यों करता है? ताकि अच्छा रोजगार हासिल कर सके। हुकूमतें अपने मुल्कों में, अपने सूबों और अपने स्टेट्स में लोगों को बताती है कि शिक्षा हासिल करो, अच्छा रोजगार पाओ। दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही बताया जाता है कि तालीम हासिल करो, अच्छा रोजगार इख्तियार करो, शिक्षा हासिल करो, अच्छा रोजगार हासिल करो, शिक्षा हासिल करो, अच्छा व्यवसाय बनाओ, शिक्षा हासिल करो, अपनी और अपनी बाल बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाओ। सवाल यह उठता है कि शिक्षा को तालीम से जोड़ दिया गया, एजुकेशन को रोजगार से जोड़ दिया गया। रोजगार का ताल्लुक हमारी अपनी जात से है, रोजगार का ताल्लुक हमारे अपने सिस्टम और हमारी अपने लाइफ शेड्यूल से। शिक्षा का ताल्लुक, रोजगार का ताल्लुक अच्छे खाने पीने से है, अच्छे मकान, अच्छी बिल्डिंग, अच्छे इरादे और अच्छे खान पान, अच्छी सोसाइटी, अच्छे समाज, अच्छी बिल्डिंग और अच्छी कॉलोनी से है। दुनिया में रोजगार से तालीम को जोड़ दिया गया है। इसीलिए लोग तालीम हासिल करते हैं, रुपया पैसा लगाते हैं, लाखों लाखों रुपए के डोनेशन दे करके महंगे महंगे और स्टैंडर्ड वाले कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं ताकि बच्चा कामयाब हो जाए। रातों रात बच्चा मेहनत करता है, रातों रात बच्चा जागता है, रातों रात बच्चा सोता नहीं है, मेहनत करता है, यूट्यूब पर मेहनत करता है, बच्चा सोशल मीडिया के जरिए नोट तैयार करता है ताकि हर एजुकेशन के जरिए बच्चा अच्छा रोजगार हासिल कर सके, बच्चा अच्छी नौकरी हासिल कर सके, सरकारी नौकरी में पहुंच जाए या प्राइवेट में ऐसा डिपार्टमेंट और ऐसा हिस्सा हासिल कर सके जहां से उसे मनमानी सैलरी और अच्छी लाइफ स्टाइल हासिल करने के सराय और दौलत और पैसा मिल सके। मगर सवाल यह उठता है कि अच्छी तालीम हासिल करके अच्छा रोजगार पा भी लिया, अच्छे पैसे कमा भी लिए, अच्छी सैलरी कमा भी ली, तो क्या इस बात की गारंटी है कि जिसने हायर एजुकेशन हासिल कर ली, अच्छा रोजगार कमा लिया, अच्छे पैसे और अच्छी सैलरी कमा ली, वो अच्छे पैसों के जरिए अच्छा इंसान भी बन पाएगा या नहीं? इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी है इसकी कि जो अच्छा डॉक्टर होगा वो अच्छा इंसान भी होगा, जो अच्छा इंजीनियर होगा वो अच्छा आदमी भी होगा, जो अच्छा मास्टर होगा वो अच्छा इंसान भी होगा, जो अमीर होगा वो बढ़िया आदमी भी होगा? हमने तो देखा है कि लोग आला तालीम हासिल करने के बाद दौलतों की अंबार तो कर लगा लेते हैं, मगर बेचारे पूरी जिंदगी अच्छे इंसान नहीं बन पाते। ये हमारा बच्चा जुनैद बैठा है, हायर एजुकेटेड है, और भी हमारे कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता होंगे, स्टेज पर भी तालीम याफ्ता अफराद बैठे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे हायर एजुकेटेड स्टेट केरला का है, जहाँ तकरीबन 97% से ज़्यादा रेशो निकलता है तालीम याफ्ता लोगों का। तकरीबन 98% लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, कम बेश, कुछ कम या ज़्यादा 98% लोग पढ़े लिखे हैं। कितने लोग? जरा पीछे तक बोले, कितने लोग? 98% लोग वहां पढ़े लिखे हैं। 98% अफराद वहां तालीम याफ्ता हायर एजुकेटेड हैं। मगर आप हैरत करेंगे कि वहां तकरीबन 98% लोग पढ़े लिखे तो हैं, मगर हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम उसी केरला के अंदर पाए जाते हैं। यानी वहां पढ़े लिखे लोग अपने घर के बुढ़ों को घर में रखने के लिए तैयार। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो हायर एजुकेटेड बच्चा कहता है कि अब्बा
तुम्हारी खांसी से हमारे बच्चों को बड़ी डिस्टरबेंस होती है। तुम जब रातों रात खांसते हो, बार बार उठ करके वॉशरूम जाते हो, तो हमारी नींदों में खलल पड़ता है। तुम्हारा महीने का जितना भी पेमेंट हमको करना पड़ेगा ओल्ड एज होम का हम कर देंगे, मगर अच्छा यही है कि अब्बा पिताश्री अब आप अपनी तशरीफ को यहां से निकालें और जाकर के वृद्धाश्रम में पधारे। हायर एजुकेटेड स्टेट, पढ़े लिखे लोगों की सरजमीन, 97% से ज्यादा उच्च शिक्षा हासिल करने वाले लोगों का राज्य, और सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम कहां पाए जाते हैं? पता ये लगा कि उनकी तालीम ने उन्हें हायर एजुकेटेड तो बनाया, मगर उन्हें अच्छा इंसान, अगर अच्छा इंसान बनाया होता तो उनके सूबे के बुढ़े वृद्धाश्रमों में एड़ियां रगड़ रगड़ के जिंदगी न गुजार रहे होते। यहीं पर आकर के हम पूरी दुनिया को एक मिजाज देते हैं कि पूरी दुनिया ने तालीम को रोजगार से जोड़ा है, शिक्षा को पैसों से जोड़ा है, एजुकेशन को दौलत से जोड़ा है, मगर इस्लाम ने शिक्षा को रोजगार से और पैसों से नहीं जोड़ा। इस्लाम ने तालीम को इंसानियत से जोड़ा है, इस्लाम ने तालीम को हमदर्दी से जोड़ा है, इस्लाम ने तालीम को लोगों की भलाई से जोड़ा है। इस्लाम में तालीम इसलिए हासिल की जाती है ताकि लोगों का दुख दर्द दूर किया जा सके। इस्लाम में तालीम इसलिए हासिल की जाती है ताकि लोगों की भलाई और रहनुमाई का काम अंजाम दिया जा सके। इस्लाम में तालीम इसलिए हासिल की जाती है ताकि लोगों को अच्छाई सिखाई जाए, बुराई से रोका जाए। इसलिए पूरी दुनिया में लोग हायर एजुकेटेड तो बन जाते हैं, अच्छा इंसान नहीं बन पाते, मगर इस्लाम में जो अच्छा तालीम याफ्ता इंसान बनता है वो उतना ही अच्छा इंसान भी बनता है। माशाअल्लाह, ये हमारे समी अख्तर भाई हमारे कादरी मस्जिद के पुराने नायब सदर भी हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अभी मैं पूछ ही रहा था तो माशाअल्लाह जलसे में आए, मुलाकात भी हो गई। अल्लाह इन्हें सेहत व शिफा बख्शे और इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती की ज़िंदगी अता फरमाए। और भी बहुत सारे अहबाब हैं। तो बुनियादी फ़र्क पूरी दुनिया में और इस्लाम की तालीम में यही है कि दुनिया ने तालीम को पैसों और रोज़गार से जोड़ा है। मियाँ जब रोज़गार से जोड़ा है तो बच्चे का तो दिमाग एक ही चीज़ पर फोकस किए हुए है कि भाई इस पढ़ाई का मतलब है ज़्यादा पैसे कमाना, ताकि अच्छी तरीके से मकान बना सकूं, अच्छी गाड़ियां और अच्छी बिल्डिंगें खरीद सकूं। इसीलिए एक मास्टर पैसा कमाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वो स्कूल में 60, 65, 70, 80 हज़ार की सैलरी भी लेता है और बच्चों को पढ़ा के भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर इसे यही पढ़ा दिया तो ये जालिम ट्यूशन पढ़ने कैसे आएगा। 1 लाख की सैलरी लेता है सरकारी स्कूल में मास्टर, 1 लाख की सैलरी लेकर कभी पढ़ाता नहीं बच्चों को। क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है कि शिक्षा का मतलब, रोजगार का मतलब पैसा बनाना है। क्या बनाना है? पैसा बनाना है, अर्निंग मनी, नोट जमा करना है, दौलत इकट्ठी करनी है। इसलिए सरकार ने उसे 1 लाख रुपए की भारी भरकम सैलरी दी कि हमारे बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा, उन्हें कामयाब बना। मगर वो सोचता है कि 1 लाख रुपए से मेरे पापी पेट का क्या होगा, 1 लाख रुपए से क्या होगा इस पापी पेट का। इसलिए बच्चों को ढंग से पढ़ाकर भी नहीं देता, कमज़ोर बना के रखता है, ताकि जब ये एग्ज़ाम में इसका रिजल्ट आए तो इसके अब्बा कहें कि हमारा बच्चा तो मैथ में कमज़ोर है, हमारा बच्चा तो साइंस में कमज़ोर है, हमारा बच्चा तो इंग्लिश में कमज़ोर है, हमारा बच्चा हिंदी में कमज़ोर है, हमारा बच्चा फला सब्जेक्ट में वीक है, हमारा बच्चा उसमें कमज़ोर है, इसमें कमज़ोर है। तो मैं कहूँगा भाई मेरी क्लास में बच्चे रहते हैं इतने इतने, अब मैं एक एक बच्चे को कितना टाइम दूँ। आपको अगर अपने बच्चे के इन टॉपिक और सब्जेक्ट में अच्छे नंबर चाहिए तो आप ट्यूशन के लिए मेरे पास भेज दिया करो। कहा ट्यूशन? कहा हाँ ट्यूशन। कहा कोई फीस? कहा वैसे तो मैं तकरीबन 2500 रुपया लेता हूँ। कितना लेता हूँ? 2500 रुपया लेता हूँ। आप मिलने वाले हैं
आप ऐसा करना 2000 दे देना, और अगर 6 महीने की फीस एक साथ जमा करेंगे तो 2000 की जगह 1800 लेगा। 1 लाख रुपए की फीस से उस मास्टर का दिल नहीं भरा, उसकी जेब नहीं भरी, उसका पेट नहीं भरा। उसने 1800, 1500, 1000 रुपए के ट्यूशन का भी इंतजाम कर लिया। सवाल यही उठता है, उस मास्टर के दिलो दिमाग में आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद ये रहम, ये हमदर्दी क्यों पैदा नहीं हुई कि जिन बच्चों को पढ़ाने की वो फीस लेता है, उन बच्चों को ट्यूशन बुला करके वो अलग से फीस क्यों लेता है? जवाब बहुत सिंपल है, उसके दिलो दिमाग में एक ही बात है, शिक्षा का मतलब है पैसा, तालीम का मतलब है दौलत। इस्लाम इसी चीज का कायल नहीं है। हमारे यहां तालीम का मतलब है इंसानों की हमदर्दी, तालीम का मतलब है इंसानों की भलाई। इसलिए आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरी दुनिया में लोग एडवाइस की भी फीस लेते हैं। किसी वकील के पास जाओ और उससे कोई कानूनी सलाह लो, वो उस कानूनी सलाह की भी फीस लेता है। जितना उसकी फेस वैल्यू होता है वैसी एडवाइस फीस वो आपसे वसूल करता है। एक वकील जिला कोर्ट में बैठता है तो 500 की फीस ले लेता है, एक लोअर कोर्ट में बैठता है वो 200-400 में काम चला लेता है, एक अपर कोर्ट में जाता है 700-800 लेता है, एक हाई कोर्ट में बैठता है हजारों में डील करता है, एक सुप्रीम कोर्ट में बैठता है लाखों में डील करता है। मशवरे की फीस लेते हैं, मशवरे की। मगर अल्लाह की कसम, इसी जमीन पर ऐसे भी तालीम याफ्ता अफराद है जो कभी किसी मशवरे की फीस नहीं लेते। सुबह से लेकर शाम तक कितने लोग आते हैं जो हमसे अपने मजहबी मामलात के बारे में मशवरा लेने के लिए आते हैं। कहते हैं कि हजरत मैं हूं, मेरे 3 पार्टनर हैं, मेरा इतना पैसा लगा है और पार्टनरों का इतना इतना पैसा लगा है, आप शरई फैसले के मुताबिक बताएं कि हमारे दरमियान में तकसीम और अलग अलग भाग प्रतिशत किस तरीके से अलग अलग अंजाम दिया जाएगा, किसका कितना हिस्सा होगा, मुनाफा किसको कितने % मिलेगा। वो आकर के हमारे सामने 3-4 बातें रखता है, हम अपने माथा पच्ची करते हैं, किताबों को खंगालते हैं और उसके मसले का हल किताबों की रोशनी में निकालते हैं, उसको बताते हैं कि तेरा इतना हिस्सा होगा, तेरा इतना हिस्सा होगा। एक आदमी आता है, हजरत मुफ्ती साहब हमारे बाप का इंतकाल हो गया, हम 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं, हमारे बाप ने 10 लाख की प्रॉपर्टी छोड़ी है, हमारे बाप ने 10 लाख रुपया कैश छोड़ा है, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 10 लाख कैश है, 20 लाख रुपए टोटल कैश और प्रॉपर्टी के हैं। 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं, अब ये 20 लाख प्रॉपर्टी और कैश कैसे बटेगा? वकील के पास जाएंगे, वकील एडवाइस फीस लेगा। हमारे पास लोग आते हैं, घंटों घंटों हमारा सर खा जाते हैं, मगर हमसे कभी फीस देखा फीस? बोलिए, कभी किसी मौलवी ने फीस ली? बोलिए ली? लोग आते हैं कि तलाक दे दी। एक आलिम पूछता है किन लफ्जों से तलाक दी थी? लफ्ज बिल्कुल जाहिर थे, क्या लफ्ज तूने किनाये के इस्तेमाल किए थे? डायरेक्टली लफ्ज तलाक इस्तेमाल किया था या तूने अलग लफ्ज इस्तेमाल किए थे? छोड़ दूंगा, छोड़ दिया, हटा दिया, घर से निकाल दिया, जिंदगी से निकाल दिया। एक एक लफ्ज के बारे में पूछते हैं। ये उलमा उन लफ्जों की रोशनी में कोई बहार शरीयत उठाता है, कोई फतावा रज़विया उठाता है, कोई फतावा आलमगीरी उठाता है, कोई दुर्र मुख्तार उठाता है, अलग अलग फ़िक़्ह की किताबें उठाते हैं, अलग अलग उलमा की किताबें उठाते हैं। आपने अपनी ज़बान से इतनी बात कह दी, आप खामोश बैठ गए। एक आलिम और एक मुफ्ती अपनी किताबी मुताले की रोशनी में आपके मसले और सवाल का हल तलाशता है और जवाब ढूंढ करके आपको बताता है। क्या किसी आलिम दीन ने आपसे पैसे लिए? लिए पैसे? क्यों नहीं लेते ये पैसे? जब दुनिया अपने अपने फील्ड में पैसा कमा रही है, ये पैसे क्यों नहीं लेते? ये इसलिए नहीं लेते कि इन्हें इनके दीन ने सिखाया यही है कि दीन लोगों की हमदर्दी और खैरख्वाही के लिए सीखा जाता है, तालीम हमदर्दी के लिए सीखी जाती है। इसलिए आज पूरी दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि इस्लामी तालीम की अहमियत क्या हो। पूरी दुनिया हमारे पीछे है, इसलिए हमारे पास अपनी बात पहुंचाने का फोरम नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, और अगर है भी तो हम उसका सही यूज नहीं कर पा रहे। लोग कहते हैं कि साहब मीडिया बड़ा खराब है। क्या कहते हैं? मीडिया बड़ा खराब है, हमारे खिलाफ झूठी खबरें चलाता है, झूठी रिपोर्टिंग करता है।
लोग कहते हैं कि साहब सोशल मीडिया चलाओ। क्या कहते हैं लोग? सोशल मीडिया चलाओ। लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, मुसलमान